दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत का प्रश्न संख्या 1 को दूसरा को हल करें। तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। निम्न समीकरण को युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से उपयुक्त अधिक माने दोनों विधि में कौन आसान है। तो ये विलोपन विधि से हल करेंगे, इसको प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, जो आसान होगा लिख दीजिएगा कि ये वाला अधिक उपयुक्त है या ये वाला अधिक उपयुक्त है। तो देखिए सबसे पहले विलोपन का क्या नियम होता है। इसको समीकरण 1 कहते हैं, इसको समीकरण 2 कहते हैं। ठीक है, ये देखिए इसको बराबर करना रहता है, आगे वाला टर्म को हमको बराबर करना रहता है। ठीक है, कुछ भी चीज़ तो क्या नियम होता है, नीचे वाला को ऊपर से गुणा कर देते हैं, ऊपर वाला अंक को नीचे से गुणा कर देते हैं। ठीक है, यही देखिए 2 नीचे है तो ऊपर में 2 से सारे में गुणा कर दिए, और 3 ऊपर है तो 3 को नीचे में गुणा कर देंगे, यहाँ गुणा लिख दिए तो नीचे में सभी के साथ गुणा कर देंगे। ठीक है, यही नियम होता है, यही रूल होता है। या फिर आप इसको भी बराबर कर सकते हैं, वाई वाला को हम इसको दोनों को बराबर कर करके इसी को 2 मेथड से बनाएंगे। एक बार इसको भी बराबर करके दिखाएंगे, एक बार इसको भी बराबर करके दिखाएंगे, क्योंकि सारा नियम जान जाइएगा कि क्या नियम होता है, क्या रूल होता है। ठीक है, तो देखिए नीचे 2 है तो ऊपर में 2 से गुणा कर दिए, और ऊपर 3 है तो नीचे में 3 से गुणा किए हैं। अब 2 में 3 एक्स में गुणा करेंगे तो 6 एक्स है, 2 में 4 वाई में गुणा करेंगे प्लस 8 वाई, 2 में 10 में गुणा करेंगे 20, 3 में 2 एक्स में करेंगे 6 एक्स, 3 में माइनस 2 वाई में करेंगे माइनस 6 वाई, 3 में 2 में करेंगे 6। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ है, ये चीज़ बराबर हो गया, यही तो हमको बराबर लाना था। ठीक है, अब ये बराबर हो गया तो यहाँ कट नहीं रहा है, जब कटता नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं घटाने पर। ठीक है, तो घटाने पर लिखते हैं तो सभी का चिन्ह चेंज हो जाता है, नीचे वाला यहाँ कुछ नहीं है, नीचे में यहाँ पर प्लस है ना तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस है तो इसको प्लस कर देते हैं, और यहाँ देखिए ये प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस छिपा रहता है तो ये माइनस हो जाएगा। 6 एक्स में से 6 एक्स कटेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो अब ये माइनस वाला नहीं, इसको देखेंगे तो 8 वाई या 6 वाई कई वाई हो जाएगा तो 14 वाई, अब 20 में से 6 काटेंगे 14 वाई बराबर 14। यहाँ पर गुणा में रहता है, अगला स्टेप में ये चीज़ भाग में आ जाता है, यहाँ 14 14 14 कट गया एक बार में, y बराबर कितना आ गया 1, आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए अब यहाँ पर y का मान, अब यहाँ y का जो मान आया है ये y का मान समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 2 में रखिए, किसी में रख दीजिए, आंसर दे देगा। ठीक है, ये मत लीजिएगा, ये तो गुणा किए हैं, ये समीकरण कहलाता है। तो y का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, यहाँ देखिए तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या है, तो 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, यहाँ से तो 3x प्लस 4, y का मान क्या है 1 तो 1 रख दे रहे हैं 10, 3x 4 के में 1 में गुणा करेंगे 4, ये 10, एक्स वाला को एक तरफ बिना एक्स वाला को एक तरफ, मतलब चर चर एक तरफ, अचर अचर एक तरफ, तो इसको चर कहते हैं, ABCD को, संख्या को अचर कहते हैं। तो 3x 10, ये 4 बराबर की इधर आ जाएगा, -4 हो जाएगा, 3x हो जाएगा 10 में से 4 काटेंगे 6, x बराबर 6, यहाँ गुणा में अगला स्टेप में ये भाग में आ जाता है 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर 2, आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी चीज़ को ये वाला को हम आगे वाला बराबर किए हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ये बराबर किया, अब पीछे वाला बराबर करके एक बार दिखा दे रहे हैं कि पीछे वाला से कैसे बनेगा, तब प्रतिस्थापन बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आप क्लियर हो जाइएगा। तो देखिए पीछे वाला से कैसे बराबर करेंगे, ये समीकरण है हमारा, यही समीकरण है, इसको समीकरण 1 समीकरण 2 कहते हैं। तो देखिए क्या नियम होता है, नीचे जो रहता है ऊपर गुणा कर देते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 2, क्योंकि नीचे 2 है और ऊपर में 4 है तो नीचे में 4 गुणा कर देंगे। अब ये बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ एक बार हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 4 से
गुणा करने पर, ठीक है। ये चीज़ लिख भी सकते हैं, चाहे डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों सही है। अब देखिए 2 में या 3 में गुणा करेंगे तो 6x प्लस 2 में या 4y में गुणा करेंगे तो 8y, 2 में या 10 में गुणा करेंगे 20, 4 में या 2x में गुणा करेंगे, 4 में या 2x में गुणा करेंगे 8x, 4 में माइनस 2y में गुणा करेंगे माइनस 8y, 4 में या 2 में गुणा करेंगे 8। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये चीज़ स्वयं से कट रहा है। जब स्वयं से कटता है देखिए प्लस 8y माइनस 8y, उसमें कट नहीं रहा था इसलिए घटाने पर लिखे थे। जब खुद से कटता है तो जोड़ने पर लिखा जाता है। तो यही चीज़ समझाने के लिए आपको ये मेथड बनाए हैं कि कब जोड़ने होगा कब घटाने होगा। जब खुद से कटता है तो जोड़ने पर लिखेंगे। तो देखिए ये खुद से कट गया, इसमें चिन्ह को चेंज नहीं किया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये 6x आई, ये 8x, तो 6x 8x कितने x हो जाएगा 14x बराबर 20 में 8 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तो 28, तो x बराबर 28/14, ये 2, तो x बराबर कितना आ गया 2। वहाँ भी x बराबर 2 आया था आंसर, देखिए नीचे में यहाँ x बराबर 2 आया है। तो कोई सा भी मेथड बनाइए आंसर सेम का सेम देगा। अब इसी में देखिए x का मान लिखेंगे समीकरण 1 या 2 में रखने पर, तो यहाँ से लिखेंगे y का मान दे देगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना था 3x प्लस 4y/10, 3 x का मान कितना है 2 है, तो यहाँ लिख देते हैं कितना 2, ठीक है, प्लस 4y बराबर 10, 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10, चर को एक तरफ अचर को एक तरफ, तो 4y ये 10, ये बराबर के इधर जाएगा -6, 4y 10 में से 6 काटेंगे कितना बचेगा 4, ठीक है। ये देखिए y बराबर 4, यहाँ गुणा रहता है, अगला स्टेप में ये भाग में आ जाता है, 4 4 कट गया, तो y बराबर कितना आ गया 1। तो यहाँ भी y बराबर 1 आया था, इसमें भी देखिए y बराबर 1 आया है, यहाँ x बराबर 2 आया है, इसमें भी देखिए x बराबर 2 आया है, ठीक है, x बराबर 2 आया है। तो यही करें, मैथ को रट कर नहीं समझ कर पढ़ना है, ठीक है। तो ये विलोपन का रूल होता है। अब आगे देखिए प्रतिस्थापन से, तो देखिए प्रतिस्थापन के क्या नियम है। ऐसे 3.3 में बहुत क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि द्वारा बनाए हैं, फिर भी यहाँ इसमें पूछ रहा है। तो प्रतिस्थापन का क्या नियम होता है, ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। सबसे पहले समीकरण 1 को लेते हैं, इसमें से x क्या चाहे y का मान निकालते हैं, समीकरण 2 में रख लेते हैं, ठीक है। इसको भी 2-3 तरीका से बना सकते हैं हम, लेकिन एक ही तरीका से बनाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से समीकरण 1 लेते हैं, इसमें से x चाहे y का मान निकालते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। या फिर आप समीकरण 2 लीजिए, इसमें से x चाहे y का मान निकालिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यही नियम होता है और रूल होता है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से लेकर हम बना रहे हैं 3x प्लस 4y बराबर 10। अब यहाँ से x चाहे y का मान निकालते हैं, हम x ही का निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए x का मान निकाल रहे हैं, तो 3x, x का मान चाहिए, तो ये 4y को बराबर को इधर विदा करेंगे, तो बराबर के इधर विदा करेंगे तो -4y हो जाएगा। खाली x बराबर हमको आंसर चाहिए, तो x बराबर 10 - 4y बट्टा में कितना हो जाएगा 3। ये देखिए समीकरण 3 आ गया, ठीक है। अब वही तो बोले हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहाँ लिख रहे हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या था, तो समीकरण 2 है 2x - 2y बराबर 2, ठीक है। ये समीकरण 2 है जी, x का मान रख रहे हैं ये वाला, तो 2, x का मान कितना है 10 - 4y बटा में 3, इतना, माइनस ये 2y,
बराबर 2। बस खाली एक्स के जगह पर है एक्स का मान यहाँ रख दिए हैं, ठीक है। 2 गो टर्म है इसीलिए ब्रैकेट लगाए हैं। अब गुणा करें, 2 में 10 में गुणा करेंगे 20, 2 में या -4y में करेंगे -8y, नीचे 3 का 3 माइनस 2y बराबर 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, यहीं से तिर्यक गुणा कर देते हैं, लेकिन यहाँ से तिर्यक गुणा नहीं होगा। ये भी देखिए ये पूरा एक साथ है, y वाला टर्म है, ये भी y वाला जाता है, मतलब एक एक कास्ट के है। तो एक एक कास्ट का है तो इसको बट्टा का पहले घटाव करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ बट्टा का घटाव कर रहे हैं इसको, यहाँ पर ये तो यहाँ कुछ नहीं है तो एक छिपा है। अब 3 एक के लघुत्तम लेंगे तो 3 एक का लघुत्तम कितना हो जाएगा 3। नीचे नीचे भाग देते हैं, जो आंसर आता है ऊपर में गुणा कर देते हैं। तो नीचे नीचे भाग देंगे तो एक बार में, 1 में या 20 में गुणा करेंगे तो 20, और फिर 1 में या -8y में करेंगे तो -8y, ठीक है। यहाँ अब ये एक साथ था तो इसीलिए इसको ऐसे ब्रैकेट कर दीजिए। अब नीचे नीचे भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, 1 में ये पूरा से गुणा करेंगे तो सेम का सेम ही ना होगा। 1 में 3 से भाग देंगे मतलब 3 बार में जाएगा, जो आंसर आता है ऊपर गुणा कर देता है। तो 3 में -2y में गुणा करेंगे तो -6y, इतना बराबर 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 20 कईयों को माइनस रहता है, जोड़ कर एगो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो -8y -6y -14y और बट्टा में 3 बराबर 2। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये कुल एगो टर्म हो गया, तो यहाँ कुछ नहीं है तो एक छिपा है, ठीक है। 1 में या फिर ये दोनों में गुणा करेंगे तो 1 में या 20 में करेंगे तो 20, 1 में -14 में गुणा करेंगे तो -14y, 2 में या 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर चर वाला को एक तरफ और अचर वाला को एक तरफ लिखते हैं, तो -14y 6, ये देखिए 20y है तो बराबर के इधर जाएगा तो -20y, ठीक है। एक कास्ट को ला एक तरफ और बिन एक कास्ट को ला एक तरफ, ABCD को एक तरफ और नंबर को एक तरफ किया जाता है। अब यहाँ देखिए -14y, अब यहाँ 6 में से 20 जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इसको 20 में से 6 काटेंगे, चिन्ह बड़ा वाला को लिख देंगे, तो 20 में से 6 काटेगा तो 14। और देखिए बड़ा वाला संख्या क्या है, तो बड़ा वाला संख्या ये माइनस है। किसी नंबर के आगे जो चिन्ह रहता है वही उसका मतलब चिन्ह का वैल्यू रहता है, तो ये माइनस है तो बड़ा वाला का चिन्ह लिखा जाता है माइनस। ये माइनस कट गया, y बराबर 14। ये गुणा में रहता है, अगला स्टेप में क्या में आता है, अगला स्टेप में भाग में आ जाता है। तो y बराबर कितना आया, y बराबर 1 आया, ठीक है। विलोपन विधि से बना है तो y बराबर 1 आया था, तो यहाँ भी y बराबर 1 आ गया। अब इस y का मान यहाँ देखिए, y का मान यहाँ समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए या 3 में रख दीजिए, x का मान दे देगा। अब यहाँ भी रटना नहीं है कि ये y का जो मान आया तो समीकरण 1 में रखेंगे तो भी आंसर दे देगा, 3 में रखिएगा तो भी आंसर देगा, 2 में रखिएगा तो भी आंसर दे देगा, ठीक है ना। तो 3 में से किसी में रख दीजिए, तो हम एक ही में रख रहे हैं। अब इसमें रख कर चेक कर लीजिएगा, सेम का सेम आंसर देगा। तो इसीलिए मैथ को रट कर नहीं समझ कर पढ़िए। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से बना रहे हैं y का मान समीकरण दिखाई दे रहा है ना, 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, तो 3x + 4y बराबर 10, 3x + 4, y का मान कितना आया था, गुणा है कुछ नहीं तो y का मान 1 आया है यहाँ आंसर में। यहाँ देखिए y बराबर 1 आया है, y बराबर 1, तो वही y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखिए 4, y का मान 1 तो यहाँ 1 कर दिए बराबर 10, 3x + 4 में 1 में गुणा करेंगे 4, ये 10, फिर चर वाला को एक तरफ अचर वाला को एक तरफ करेंगे तो 3x 10, ये बराबर के इधर जाएगा 4 तो -4, 3x 10 में से 4 काटेंगे 6, x बराबर ये 6, अगला स्टेप में ये भाग में आ जाता है तो यहाँ हो जाएगा 3, ये गुणा में है तो अगला स्टेप में भाग में आ जाता है तो ये काट देगा 2 बार में,
x बराबर 2, यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो देखिए विलोपन विधि से भी x बराबर 2 आया था, y बराबर 1 आया था। अब प्रतिस्थापन विधि से भी x बराबर 2 आया है और y बराबर 1 आया है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स।